जी हाँ, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज शाम के इस दूसरे वीडियो में। देखिए, मोरूगप्पा ग्रुप की एक बहुत ही जानी पहचानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है चोला फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसके रिजल्ट आए थे 2 तारीख को। रिजल्ट बहुत ही फर्स्ट क्लास थे, मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट अपेरेंटली देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और रिजल्ट थे भी अच्छे ही। और मार्केट 2 तारीख को तो शेयर का प्राइस ऊपर आया ही। जब 3 तारीख को मार्केट खुला यानी कल जब मार्केट खुला तो भी शेयर का प्राइस काफी ऊपर आया, लेकिन ऊपर आने के बाद से ऐसी सेलिंग आई कि करीब करीब 4% नीचे जाकर के बंद हुआ। 2-3% ऊपर था और 4% नीचे जाकर के बंद हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि 4% नीचे जाकर के बंद हुआ, इस चीज को एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से कि रिजल्ट उसके किस तरीके के थे, सो डैट हम आगे और बात कर पाए। तो रिजल्ट को खोल लेते हैं। देखिए, इसके रिजल्ट में कोई खराबी थी नहीं। हर क्वार्टर में आप देखोगे ना, तो करीब करीब 10% की ग्रोथ ये कंपनी दे रही है टॉप लाइन में। और बॉटम लाइन में भी करीब करीब उसी तरीके से चलती हुई आ रही है ग्रोथ इनकी। फाइनेंसिंग मार्जिन पे जरूर थोड़ा सा अप प्रेशर आने लगा है, क्योंकि पिछले पिछले क्वार्टर में भी 22% का था, इस क्वार्टर में भी 22% का था। हालांकि ईपीएस 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ के 9 रुपये 40 पैसे हुआ। सब कुछ ठीक होने के बाद भी शेयर प्राइस गिर गया। तो हर सेगमेंट वाइज भी देखो तो ये कंपनी हर सेगमेंट में काम कर रही है। व्हीकल फाइनेंसिंग में है, नई व्हीकल भी फाइनेंस करती है, टू व्हीलर भी फाइनेंस करती है, पुरानी व्हीकल भी फाइनेंस करती है, लैब में भी है और माइक्रो फाइनेंसिंग में भी है। मतलब काफी तरीके के काम में, होम लोन में भी है। सब तरीके के काम में कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर चुकी है, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और इनका कॉस्ट ऑफ फंड भी और एनबीएफसी से कम ही रहता है। तो अब शेयर का प्राइस क्यों गिरा, ये ढूंढने के बाद हमें समझ में ये आया कि भाई शेयर का प्राइस, रिजल्ट अच्छे थे लेकिन सारी चीज ऑलरेडी अच्छी तरह से फैक्टर्ड इन थी। और जो ऑपरेटर महोदय हैं उन्होंने डेटा इस तरीके का बना रखा था, ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि ऊपर जाएगा तो बेचेंगे ही बेचेंगे। क्योंकि रिजल्ट अच्छा हो और प्राइस भी अच्छा हो तब बात बनती है। प्राइस पहले ही काफ़ी ऊपर हो, प्राइस का एक कंपैरिजन देखना पड़ता है कि जो दूसरी एनबीएफसीज हैं, जो इस तरीके का काम करने वाले बिजनेसेस हैं, जिनके रिजल्ट भी ठीक हैं या खराब हैं, जैसे भी हैं, उस खराब रिजल्ट के कंपैरिजन में या अच्छे रिजल्ट के कंपैरिजन में इनका अपना प्राइस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जरा एक बार इनके डेटा को थोड़ा सा देखते हैं हम कि डेटा किस तरीके का यहाँ पे बना। हम एक बार डेटा को देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे चार्ट के ऊपर दोबारा से। तो इनका जो डेटा स्क्रीन पे आपके सामने लगा हुआ है, डेटा ये बता रहा है कि जी इसके अंदर देखिए कोई डिलीवरी बेस्ड काम तो कोई खास हुआ नहीं था। और ट्रेडिंग सेशन जो, हालांकि हमने इसकी कोई वीडियो डाली रही थी, ऑब्जर्वेशन हमें हमारी जरूर थी यहाँ पे 2 तारीख को। यहाँ पे 4,25,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, डिलीवरी का वॉल्यूम गायब था। हमारी पास इसमें शॉर्ट पोजीशन थी और अभी भी है। वो इसलिए थी क्योंकि डेटा में हमें कुछ बिल्डअप नया नहीं आ रहा था। और इसके जो पीयर्स हैं, पीयर्स की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें या दूसरे की बात करें, जैसे आप एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, ये भी सब करीब करीब एक ही तरीके के धंधे में हैं। इन सब के प्राइस टूट रहे थे तो इसका अकेले का चलने का बहुत ज़्यादा औचित्य बनता नहीं था, अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी। इसलिए देखिए, रिजल्ट से पहले ही, एक दिन पहले ही इसने सिग्नल देना शुरू कर दिया था। और हालांकि प्राइस नीचे से उठ के आया था ऊपर, 1141 रुपए तक गया था उस दिन प्राइस, रिजल्ट से एक दिन पहले। लेकिन 1185 का हाई बनाने के बाद 1177 में बंद हुआ। ओपन इंटरेस्ट 3% का ऐड हो गया। कल क्या हुआ, कल मार्केट खुलते के साथ ही प्राइस पहुंच गया 1217 रुपए पे। लेकिन वहां पे जाने के बाद जो सेलिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ है ना, 10% का ओपन इंटरेस्ट ऐड कर लिया गया शॉर्ट पोजीशन बना करके। और डिलीवरी डिलीवरी 174% डिलीवरी भेज दी गई बड़े बड़े ऑर्डर्स के साथ में। देखिए स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से वहां तक कहाँ आपको इतने बड़े ऑर्डर का साइज नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्डर के साइज कल ही बेचा गया, सबसे बड़ी डिलीवरी भी कल ही बेची गई, अच्छे रिजल्ट के बाद ही भी। तो यानी कि शॉर्ट भी बिल्डअप कर लिए गए हैं इसके अंदर। और जो लॉन्ग बना रखे थे उन पर प्रॉफिट बुक करने की इतनी जल्दी थी कि शेयर को ऊपर के प्राइस पे भी, तेज मार्केट में भी रोकना ठीक नहीं समझा गया और उसको माल छोड़ दिया गया। जबकि मार्केट तेज था, मार्केट तो
अब इंडेक्स वाइज देखा जाए तो अच्छा खासा ही चल रहा है, ब्रेथ भी ठीक ही चल रही है, फिर भी छोड़ दिया गया। तो फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी जो प्राइस है ना काफी ऊपर हो चुका है, और मार्केट को ये संभावना नजर आ रही है कि मार्जिन्स के ऊपर आने वाले टाइम में भी वो मार्जिन्स इनके नहीं बनने वाले जो अभी तक बनते आए हैं, और वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। प्लस जियो फाइनेंशियल की एंट्री, गब्बर इज बैक वाली जो बात होती है ना, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है साथ में। तो अभी हम देखते हैं दोबारा से, अब इसका चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट इसका देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर लगाता हूं मैं चार्ट को, और चार्ट इसका देखिए ये बता रहा है, जो हमने अभी बात कर ली कि प्राइस ऊपर गया, इतनी बड़ी विक बनी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ माय डियर चोला फाइनेंस इन्वेस्टर्स, कि इसके अंदर जब भी ऊपर की विक बड़ी बनती है तो उसके बाद क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे ऊपर की विक बड़ी बनी, तो 1296 का जो प्राइस इसने हाई बनाया, 1296 रुपए तक पहुंच गया था प्राइस। बताइए, अब 1296 रुपए के बाद जब इसने 2 3 4 दिन के बाद लो बनाया, तो 1101 रुपए का लो बनाया, यानी कि करीब करीब 200 रुपए प्राइस टूट गया। कितने ट्रेडिंग सेशन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशन में ये प्राइस टूट गया। 9 में भी नहीं, बल्कि ये यहाँ जो इसने जो लो बनाया, ये बनाया लो इसने 1127 का, 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद फिर यहाँ विक बनी। तो विक, ये वाली विक बनाने के बाद में अब जब इसका प्राइस टूटा तो फिर ये यहाँ पे इसने लो बना लिया 1101 का, यहाँ 1101 से एक दो बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे विक बनी, 1199 का हाई बनाया और सीधा पहुंचा कहाँ? 1050 पे। तो अब यहाँ पे भी इस वाली विक की मैं बात कर रहा हूँ, कल वाली की नहीं, कल तो बनी ही है, उससे पहले जो विक बनी है 1189 रुपए की जो विक बनी है, 1189 रुपए का जो इसने हाई लगाया है, उसके बाद इसका जो प्राइस टिका नहीं, और टिकने के बाद अब ये कहाँ तक जा सकता है। अब ये अगेन बस इस रेंज में 1050 के आसपास जाए, या फिर और नीचे तोड़ करके 1000 रुपए तक चला जाए, तो कोई बड़े सरप्राइज वाली बात होगी नहीं। क्योंकि इसके पीएस को अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस भी नहीं चल रहा है, सेम रीजन से अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी नहीं चल रहा है, सेम रीजन से ठीक ठाक रिजल्ट होने के बावजूद। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट भी थोड़े वीक थे, तो वो वैसे ही नहीं चल रहा है। और इसके अलावा आप देखो, अगर एक्सिस बैंक की बात करो, रिजल्ट फर्स्ट क्लास थे लेकिन वो भी नहीं चल पा रहा है। तो भाई चलने के लिए सबको एक साथ ही चलना पड़ेगा। आप अगर ओवर वैल्यूड हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, रिजल्ट के बाद वो रिएक्शन नहीं मिलेगा जो कि कई बार एक्सपेक्टेड होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो इस रीजन से हमें ये समझ में आया कि इस रीजन से ये प्री प्लान था, रिजल्ट के बाद का एक्शन साफ विजिबल हो रहा है डेटा के अंदर से भी और प्राइस के एक्शन में भी। तो अब हमको अभी इसमें संभल के रहना है, जब निचले लेवल पे कहीं मिले 1000 1050 के आसपास तो दोबारा एंट्री की बात सोचनी है। तब तक अभी हमको शायद इसमें से दूरी रहना चाहिए, ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशन निकल करके आ रही है। तो हमारे पास शॉर्ट पोजीशन थी, कुछ कवर कर ली कल हमने नीचे के लेवल पे, लेकिन एक कुछ पोजीशन और भी है, अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। हालांकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ फर्स्ट क्लास है, 35-40% की ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ दे रही है। तो ये प्राइस, लेकिन वैल्यूशन देखी जाए तो थोड़ी ज़्यादा ही, अभी भी करीब करीब 6 प्राइस टू बुक पे देखा जाए तो 6 पे काम कर रही है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है इस साइज की एनबीएफसी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। चोला से रिलेटेड एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।